ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई कि क्या आपके जूरा ने भाई साहब कोनोहा में आया, लाइब्रेरी में बुक पढ़ी, ओनर को पैसे दिए और वहां से चुपचाप से निकल गया और किसी ने चूचा भी नहीं करी। और ये कौन सा कैरेक्टर आ गया भाई जिसको देख के मात्सुरी भाई पानी पानी हो गई भाई। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर नंबर 17 के, जहां पे लास्ट वाले एपिसोड में हमें कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सबसे पहले बताया जाता है कि जो आपका काशिन कोजी है वो शिकामारू को सीधा सीधा बोलता है कि अगर तेरे को ना सैंड विलेज में अपने 3 निंजास को भेजना, जो होना चाहिए कोहनामारू होना चाहिए, सारदा होना चाहिए और मित्सुकी होना चाहिए, जो वहां पे जाएंगे और ये जो वहां के जो 2 सैंड विलेज के निंजा है उनकी मदद करेंगे ताकि शिंकी को ये बचा सके। ठीक है, शिंकी और शिंकी और आपके गारो को बचा सके। तो फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है जहां पे बोरुटो कवाकी को कुछ ऐसी चीजें बताता है जिसको देख के कवाकी बिल्कुल शॉक में हो जाता है। सबसे पहले बोलते हैं कि तेरी आंख में अमाडो ने एक कैमरा लगा रखा जिससे वो हम दोनों की बातों को सुन सकता है। और एक और चीज हमें बताई जाती है कि जो आपकी जो अमाडो ने कवाकी के अंदर ना कुछ एक लिमिटर सा लगा रखा है, जो उसने बोला कि ये पहले आपके काशिन कोजी के अंदर भी था पर काशिन कोजी ने उस लिमिटर को तोड़ दिया है। तो उसको अगर अपनी पावर को बढ़ाना तो उसको लिमिटर को तोड़ना पड़ेगा और यही चीज जो अमाडो करने वाला। तो देखने वाली बात है इसके बाद अब क्या होने वाला, जहां पे अब बात करते हैं हमारे प्रेजेंट एपिसोड के, हमारे चैप्टर नंबर 17 की, जहां पे अब ये स्टार्ट होता है, जहां पे इनको तो भेजा जाता है। इसमें कोनामारू होता है, सारादो होती है, मित्सुकी होती है। तो इन तीनों का वहां पे भेजा जाता है ताकि बाकी जो 2 निंजा है उनकी मदद कर सके। तो हमें वहां दिखता है कि सैंड विलेज में आपका रयू और मात्सुरी भी होती है, इस वजह से उनको इन तीनों को भेजा जाता है क्योंकि अब तुम्हें यह पता चलेगा कोनामारू को वहां क्यों भेजा किया है। तो सारदा मित्सुकी जाना तो कंफर्म था, पर मित्सुकी कोनामारू का जाना एक पॉइंट के लिए बस आपको बताया जाता है, जो मैं आपको आगे बताता हूं। तो वहां पे ये दोनों जाते हैं आपके बोरुटो को पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे इसका जो रोबोटिक वाला जो मेंढक है, जो काशिन कोजी का रोबोट वाला मेंढक है ना, वो वहां पे गिरा होता है। वो उसने एक हिंट के लिए फेंका होता है बोरुटो ने ताकि ये आए यहाँ पे, ताकि ये सारी चीजें हो सके। अब जब इनकी पूरी बातचीत चल रही होती है तो जब ये सोचते तो ना कोनामारू एक प्लान बनाते कि सब प्लान के हिसाब से चलेंगे, पर जो निंजा है सैंड विलेज के भाई, वो तो प्लान बिल्कुल चलना ही नहीं चाहते होते। पर कोनामारू कैसे उन्हें समझाता है और फिर वो अपने खुद निकल के आता है और वो सबको इंट्रोड्यूस करता है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम कोनामारू है, मैं इनका लीडर मास्टर हूं और ये 2 मेरे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सारदा और मित्सुकी है। ठीक है, सिर्फ सैंड विलेज वाले छुपे रहते हैं बेबी, वो हाइड रहते हैं। अब यहीं पे हमें ये देखने मिलता है कि मात्सुरी ना कोनामारू देख के भाई एकदम से वो ब्लश करने लगती है, एकदम उसको हमें रिएक्शन देखने मिलता है। और हमें ये भी पता चलता है कि इसको क्यों चुना गया है, आपके कोनामारू को चुना ही इसलिए गया क्योंकि कोनामारू और आपकी मात्सुरी, यानी कि मात्सुरी मतलब वो तो अभी उसको वो शिंजू वाला नाम है, पर उससे पहले जो कैरेक्टर थी वो उनका थोड़ा रोमांटिक वाला बॉन्ड था, इस वजह से आपके कोनामारू को ये चुना जाता है। तो जब ये पूरी बात करते हैं तो कोनामारू बोलता भाई तुम्हारा पहले तो नाम पूछ लेता है और नाम कुछ बोलता भाई तुम्हें करने क्या है। तो बोलते हैं कि भाई हम बोरुटो को पकड़ने हैं। तो कोनामारू बोलता देख भाई हम दोनों का गोल तो सेम ही है, तो टीम वर्क में करते हैं ना। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई पहले मेरे को भी ये लग रहा है कि भाई साहब ये लड़ाई धूम धड़ाका लड़ाई होने वाली, मजा आ जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें द बिगेस्ट प्लान के बारे में हमें बताया जाता है, जहां पे शिकामारू इसे खुद बताता है, ताकि शिकामारू आपके कोनामारू को बताता है कि तू इन 3 बंदों के साथ जाएगा और वहां पे प्लान कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम बैक स्टैप करने वाले हो दोनों को अलग अलग ग्रुप में। अब तुम बोलोगे अलग अलग ग्रुप में कैसे होने वाला, क्योंकि अभी जब उसको ढूंढने जाएंगे तो सैंडविच तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो एक साथ ये ढूंढ पाएंगे नहीं, तो ये अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जहां पे आपका कोनामारू और मात्सुरी एक ग्रुप में होते हैं और आपकी सारदा मित्सुकी और आपका रयू एक साइड होते हैं। अब वो 2 क्यों हैं, क्योंकि वो 2 इसलिए क्योंकि रयू थोड़ा पावरफुल है। और हमें ये भी बताया जाता है जो जितने भी इसमें आपके शिंजू सही है, मतलब रयू और मात्सुरी, तो ये ना वो है, मतलब अब ये ना थोड़े बच्चे टाइप वाले समथिंग, कि तुम समझ सकते हो कि पावरफुल तो है ये, ठीक है, पर अगर तुम इनसे पंगा नहीं लोगे तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, पर पंगा लोगे तो ये तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। अब देखो इससे मेरे को पता है वो वाली वाइब आ रही, जब आपके ओजी नारुतो में जब आपको देखते थे ना ककाशी जो वो मारना नहीं चाहता पर मार देता है, उसको मारने के लिए आपकी क्या कहते हैं, क्या था यार वो पागल लड़की का यार जिसको भी तो प्यार करता था, ठीक है, उसको मारने के लिए सेम वैसी वाली आपको सिचुएशन आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत बस एक है कि
उसको मारना भी टफ होगा। अब हमें ये तो पता है कि आपके कोनामारू को चुना ही इसलिए गया है ताकि वो मात्सुरी को मार सके, क्योंकि उसको लेना है थॉर्न बॉल्स। अब थॉर्न बॉल्स का हमें पहले से बता रहा हूँ, जब हिडारी और बोरुटो की फाइट हुई थी तो उसका जो थॉर्न बॉल्स वाला हमें जब पता है तो थॉर्न स्टोन वाला आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें जब कोनामारू शिकामारू जब कोनामारू को सारी चीजें बताता है तो कोनामारू एक सवाल आता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली कहां से। वो कहता है अभी इस चीज का तो ध्यान मत रख, पर वो बोलता है कि आपका शिकामारू खुद बोलता अगर नारुतो होता तो ये बिल्कुल भी ये प्लान हो ही नहीं सकता, पर इस टाइम पे नारुतो बिल्कुल भी नहीं है और मैं नारुतो तो बिल्कुल भी नहीं हूं। क्योंकि हाँ, अब तुम मान सकते हो भाई, नारुतो भाई फेयर एंड प्ले में विश्वास रखते, कभी ये बैक स्टैबिंग वाला कब भी नारुतो में हाँ नहीं भरता, जहां पे ऐसा भाई देखने मिल रहा है कि भाई बैक स्टैब तो बहुत तगड़ा होने वाला है और इन बच्चों को धोखा इतना बड़ा मिलेगा ना कि किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। वहीं अगली दूसरी पोजीशन पे हमें देखने मिलता मतलब वो पेज चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि आपका गारा आता है हिडन लिव मतलब कोनोहा में आता है। और जैसा को आपके काशिन कोजी ने शिकमारू को बोला था कि अगर आपका जूरा अगर विलेज में आता है उसमें कुछ मत करने दो, नॉर्मल विलेजर की तरह उसे बिहेव करो, उसके साथ जो वो चाहता है वो करने दो, उसको कोऑपरेट करो। और यही चीज होती है, क्योंकि अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया, हम पहले भी देख चुके, अगर लोगों ने उसके साथ इनकोऑपरेट किया, उसने भाई ऐसी तैसी मचा दी, तो आओ बैठो। तो वो लाइब्रेरी में आता है, बुक पढ़ता है और लाइब्रेरी के ओनर का पैसे भी देके जाता है, जो पता नहीं भाई उसमें पैसे कैसे आ गए, पर वो पैसे देके जाता है और चला जाता है वहां से। जहां पे अब अगर ये सीन देखे तो भाई एकदम शॉकिंग तो होता है। देन इसका तो सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट में हमें देखने को मिलता है कि कवाकी है, किसके पास, कवाकी जाता है अमाडो के पास। अमाडो का भाई अपनी पावर से भाई कॉलर पकड़ लेता, कहता भाई मेरी जो लिमिटर उसको तोड़ और ये आंखों से कैमरा भी हटा मैंने, क्योंकि अब भाई क्योंकि उसको भी थोड़ा भरोसा कि भाई बोरुतो झूठ क्यों बोलेगा इस मामले में। और यहाँ पे भाई कुछ तगड़ी चीजें होने वाली है अगला चैप्टर का जब भी आता है। पर मेरा सबसे ज्यादा भाई बेचारे यार मात्सुरी के साथ जो बड़ा धोखा होने वाला है, कोनामारू कैसे करेगा, क्या वो उसमें उतना दम है जितना ककाशी के अंदर था। भाई क्या ककाशी वाली हालत ना हो जाए भाई देखने में बुरा तो लगेगा, पर देखने वाली बात है क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। बाकी इसी के साथ भाई ये वाला एपिसोड चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।